हेलो दोस्तों, आप सबका चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं डीएस राठौर आप सभी के लिए अनुपात समानुपात का मैं वीडियो 6 लेकर आया हूं, जो भाग 6 के रूप में होगा। आइए देखते हैं। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े होंगे वो कोशिश करें अंत तक देखें, और अंत तक देखें और समझ में आवे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। कोशिश करें अंत तक देखें, तभी लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेरा वादा है कि आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं भाग 6 अनुपात समानुपात का। भाग 6 एक नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा पी और क्यू के आई का अनुपात 3:4 है। एक पी है एक क्यू है, जिसके आई का अनुपात बोल रहा है। पी और क्यू के आई का अनुपात इसका 3 अनुपात है, इसका 4 के अनुपात है, तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। इनके व्यय का मतलब खर्च, व्यय का अनुपात बोल रहा है 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक जो है 6,000 रुपया की बचत करता है तो पी की आय कितनी है। क्वेश्चन में बोल रहा है पी एक आदमी है, एक आदमी क्यू है। पी और क्यू जो है बोल रहा है कि पी जो है 3 अनुपात में इसकी आय है, यानी कमाई जो है इसका 3 के अनुपात में, और क्यू की कमाई जो है 4 के अनुपात में। अब पी कमाता तो 3 के अनुपात में, लेकिन खर्च करता है 2 के अनुपात में। व्यय का मतलब खर्च होते हैं, 2 के अनुपात में खर्च कर देता है। क्यू जो है 4 के अनुपात में कमाई करता है, कमाई का मतलब आय है, लेकिन इसकी खर्च जो है 3 के अनुपात में। अब कंडीशन यहाँ पर यह दिया है कि पी एवं क्यू दोनों मिलकर 1,000 रुपये का बचत कर लेता है, यानी ए भी 1,000 रुपये का बचत कर लेता है और क्यू भी 1,000 रुपये का बचत कर लेता है। यानी दोनों जो है 1,000 रुपये का बचत कर लेता है। तो बोल रहा है कि बताइए पी की आय कितनी है। तो आप यहां पर से देखेंगे जो मान यानी वैल्यू दिया हुआ 1,000 रुपया, 1,000 रुपया जो वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या किसी का स्पेशल अकेला दिया हुआ है? नहीं, यहाँ 1,000 रुपया जो दिया हुआ है बोल रहा है पी का भी बचत है 1,000 रुपया और क्यू का भी बचत है 1,000 रुपया, यानी दोनों जो है 1,000 रुपये बचाता है। दोनों 1,000 रुपये बचाता है, तो क्या दोनों का बचत समान है कि अलग अलग दिया हुआ है? क्योंकि दोनों दो नियम से भी बनता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ट्रिक नियम से बता दें, शॉर्ट नियम से। तो देखेंगे दोनों का बचत जो है यहाँ समान दिया हुआ है कि 1,000 रुपये ही दोनों बचा लेता है। जब दोनों का बचत यहाँ पे समान दिया हुआ है तो देखेंगे इसका अंतर और इसका अंतर, दोनों अनुपात का अंतर क्या सही है। हम देखेंगे 3 और 2 का अंतर कितना, 1 का। 4 और 3 का अंतर कितना, 1 का। अगर अंतर समान आ गया तो अच्छी बात है, अगर समान नहीं आता तो आगे वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, उसके बारे में बताएंगे कि अंतर समान नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल देखेंगे इधर वाला 3 और 2 का अंतर कितना, 1। 4 और 3 का अंतर कितना, 1। तो दोनों तरफ क्या अंतर समान आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, समान आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंतर। तो अंतर कितना का दिखा, अंतर आपको दिखा कितना का, 1 का ना। तो यहाँ 1 का दिखा, 1 रखेंगे। 2 दिखता 2 रखते, जैसे दोनों जगह तो समान ही रहेगा ना। तो 1 दिखा 1 रखेंगे। अब बराबर में जितनी की समान बचत कर रहे हैं इन लोग दोनों, वो बराबर में रहेगा। जैसे 1,000 रुपये की बचत कर रहे हैं, 1 अनुपात बराबर आपको आ गया कितना, 1,000 रुपया। 1 अनुपात बराबर 1,000 रुपया आ गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी की आय बताइए। तो आय का अनुपात ए है ना, आय देखिए आय के सामने दिया व्यय का है, तो बोल रहा है ए की आय बताइए। तो 1 अनुपात बराबर 1,000 रुपया, तो 3 अनुपात बराबर कितना, 3,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं 2 नंबर। एच तथा डब्लू की मासिक आय, यहाँ एच है एक डब्लू है, तो बोल रहा है एच तथा डब्लू की मासिक आय
यानी यहाँ आय दिया हुआ है कि 3:2 है, यानी एच की आय बोल रहा है 3 के अनुपात में, डब्ल्यू की आय है 2 के अनुपात में, और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। खर्च मतलब व्यय जो 3 अनुपात क्या है 2 है, सॉरी एच तरह डब्ल्यू की मासिक आय जो 4:3 है, गलती पढ़ा गया, यहाँ 4 अनुपात है, ये जो है 3 अनुपात है, यानी एच की आय जो 4 के अनुपात में, डब्ल्यू की आय जो 3 के अनुपात में है, एवं उनके खर्च का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपया की प्रति माह की बचत कर लेता है, यानी उनमें से बोल रहा है एच भी और डब्ल्यू भी दोनों मिलकर जो है 600 रुपया का प्रति महीना बचत कर लेता है, तो डब्ल्यू की आय कितने रुपया थी, बोल रहा है डब्ल्यू की आय कितने रुपया थी। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि ए भी 600 रुपये बचा लेता है, ए भी 600 रुपये बचा लेता है, प्रति महीना बचाता है। तो यहाँ देखिए दोनों का समान बचत है, अलग अलग बचत रहता है उसका अलग नियम है जो हम आगे बताएंगे, दोनों बेसिक नियम से भी बता देंगे। तो इसका देखेंगे एच का बचत और डब्ल्यू का बचत, दोनों का बचत जो बोल रहा है 600 रुपया है, तो दोनों का बचत अगर समान रहे तो अंतरला नियम से बना सकते हैं। आप देखिए इधर का अंतर कितना, एक का 4 और 3 का अंतर, एक का आया 3 और 2 का बचत कितना आया, सॉरी अंतर कितना आया, एक का आया, तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर अंतर, तो अंतर कितना का आया, दोनों तरफ एक ही आया ना, समान है ना, समान रहेगा तभी लिखाया जाएगा। अगर समान ही नहीं रहे तो उसकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे कैसे बताएंगे। देखेंगे अनुपात 1 बराबर कितनी की बचत है दोनों का, 600 रुपया बोल रहा है ना, तो 600 रख देंगे। 1 अनुपात बराबर 600 रुपया, तो बोला डब्ल्यू की आय बताइए, तो डब्ल्यू की आय बराबर कितना, आय का अनुपात इधर जाएंगे ना, डब्ल्यू का आय है 1 अनुपात बराबर 600 रुपया, तो 3 अनुपात है, तो छोटिया के 1800 रुपया हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है ए तथा बी की आय जो है 5:3 के अनुपात में है। ए और बी की आय बोल रहा है कि 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्च का अनुपात, अब सी भी आ गया, ध्यान रखिए, तो यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी का खर्च का अनुपात बोल रहा है कि खर्च का अनुपात बोल रहा है कि 8:5:2 के अनुपात में, यानी ए का जो है खर्च जो है 8 के अनुपात में करता है, बी जो खर्च 5 के अनुपात में करता है, सी जो खर्च करता है 2 के अनुपात में करता है। यदि सी 2000 रुपया खर्च करते हैं, यहाँ स्पेशल दिया हुआ है कि सी जो है अकेले 2000 रुपया खर्च करता है, यानी सी जो है 2000 रुपया खर्च करता है, सिर्फ सी 2000 रुपया खर्च करता है, तो सी का अनुपात में कितना है 2, लेकिन 2 जो है किसका है, आय का है कि खर्च का है, तो खर्च का है, ये रेशियो खर्च का दिया हुआ है, तो सी जो है अनुपात में खर्च करता है 2, जबकि रुपया में खर्च करता है 2000 रुपया, ये बात लिखा हुआ है। यानी यहाँ से हम चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार से हम लोग चल सकते हैं, तो अनुपात ले चलेंगे 2, अनुपात 2 ले चलेंगे, यानी जो है 2 ले चल रहा है किसका, सी का अनुपात 2 ले चले, तो ये 2 क्या है, सी का है, तो खर्च का अनुपात है, और खर्च बराबर रुपया में दिया हुआ है इसका कितना 2000 रुपया, काटेंगे तो अनुपात 1 बराबर आएगा कितना 1000 रुपया, 1 अनुपात बराबर आ गया 1000 रुपया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये सब कितना कितना रुपया खर्च करता है पता चल जाएगा। तो यहाँ से 1 अनुपात बराबर 1000 रुपया, तो यहाँ पर देखेंगे ए का जो है कितनी खर्च होता होगा, ए बराबर कितना 1 अनुपात बराबर 1000, तो 8 अनुपात बराबर कितना 8000 रुपया, अब इसको कितना 1 अनुपात बराबर 1000, तो इसको हो जाएगा कितना 5000 रुपया, यानी ए जो है 8000 रुपया खर्च करता है, बी जो है 5000 रुपया खर्च करता है। यहाँ तक हमें विश्वास है कि लग रहा है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को, फिर बोल रहे और बी 700 रुपया बचाता है। बी जो है जब ये 2000 रुपया खर्च कर रहा था, सी 2000 रुपया खर्च कर रहा था, तो वहां से पता चला कि के कितना खर्च कर रहा है, तो ये कर रहा है 8000 खर्च, बी कर रहा है 5000 खर्च, ये तो 2000 दले था। उसके बाद बोल रहा है कि बी जो है 700 रुपया बचाता है, यानी बी जो है 700 रुपया बचा लेता है,
तो अब बताइए आप कि बी जो खर्चा कर रहा है 5,000 रुपया और 700 रुपया बचा भी रहा है। यानी मान के ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी आदमी के पास कोई मार्केट गया जो भी मतलब लेके गया, यानी कहने का मतलब एक आदमी की आय जितना भी महीना उठा यानी उसकी आय जो आय मिला उसमें से 5,000 रुपया कोई खर्च कर दिया, एक महीने में खर्च कर दिया 5,000 रुपया, और उसके बाद बोले कि 700 रुपया बचाया हुआ है यानी बचा हुआ है, तो इसका मतलब उसकी मासिक आय कितनी हो गई? मासिक आय यही हो गया ना कि उसका खर्च हुआ 5,000 रुपया और जो है 700 रुपया बचा हुआ है। इसका मतलब उसकी आय जो है 5,000 खर्च हुआ और 700 बचत, यानी दोनों जोड़ देंगे तो अपने आय निकल जाएगा। तो इस किसका निकल जाएगा? बी का। तो हम यहां से देखेंगे कि बी का जो आय निकल जाएगा कितना, बी की आय बराबर हो जाएगा कितना, 5,000 रुपया खर्च हो गया और प्लस क्या 700 रुपया बचत हो गई, यानी इसकी निकल गया क्या, आय निकल गया। तो अब यहां देखेंगे बी की आय का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3। तो यहां से चलेंगे हम, यहां से भी चलेंगे अकॉर्डिंग टू अनुपात 3 बराबर, अनुपात बी की आय कितना है 3 बराबर कितना 5700। काटेंगे इसको कितना, 1 अनुपात बराबर 1900, 1 अनुपात बराबर 1900 आया। तब बोल रहा है कि बताइए, तो बोल रहा है कि बताइए बी की जो ए की बचत कितनी है। बोल रहा है कि ए जो है कितना रुपया बचाता है, ए कितना बचाता है, 1 अनुपात बराबर 1900 यानी ए आई की चल रहा है। तो यहाँ पर से हम इसका चाहेंगे कमाई निकाल सकते हैं। 1 अनुपात पर 1900 तो 19 पर से कितना हो जाएगा, 9500 रुपया यानी एक कमाता है, यानी ए की आय जो है कितना 9500 और ए की बचत है कितना 8,000। तो बोल रहा है ए की बचत बताइए। तो ए की बचत बराबर कितना 9500 माइनस 8,000 बराबर 1,500 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला बोल रहा है ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात बोल रहा है 2:1 है, और वे जो 5 और 3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यानी व्यय का भी अनुपात दिया हुआ है, व्यय का अनुपात दिया हुआ 5 और 3 के अनुपात में वो व्यय करते हैं, यानी ए और बी का आय जो दिया हुआ 2:1 और सबका खर्च का अनुपात है 5:3। उसके बाद बोल रहा है कि ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों का जो है 4 और 1 के अनुपात में बचत कर लेते हैं, यानी बचत का भी अनुपात यहां दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है ए और बी का कि 4:1 है, यानी 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। वही दोनों जो है 4 और 1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, यानी ए और बी के कुल मासिक यानी एकड़ दोनों को जोड़कर कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है, तो बोल रहा है बी की मासिक आय कितनी है, यानी ए और बी दोनों अगर जोड़ देते हैं दोनों का बचत एक महीने का तो 5,000 रुपया आता है। तो दोनों को जोड़कर बचत है 5,000, तो यानी दोनों का बचत वाला अनुपात वाला जोड़ देंगे हम भी। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो अनुपात में 5 आएगा। 5 बराबर कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया, काटेंगे 1 अनुपात बराबर 1,000 रुपया, 1 अनुपात बराबर 1,000 रुपया। तो इसका देखते हैं कितना आएगा, ये 4,000 यानी बचत करता है, ये जो है 1,000 रुपये बचत करता है। ए बचा लेता है 4,000 रुपया, बी बचा लेता है कितना 1,000 रुपया। लेकिन यहां से पूछा जा रहा है आपसे कि बी की मासिक आय बताइए, तो इसकी आय बताना है। तो अभी यहां से अब क्या करते हैं, एक एक्स मानना पड़ जाएगा। अच्छा ए जो कमा लेता है, मान लीजिए कि ए की आय जो है 2x है और बी की आय है कितना 1x है। जब दोनों इतना इतना कमा लेता है, यानी ए कमाता है 2x और बी कमाता है कितना, मतलब बी की आय है कितना 1x। ये इतना कमाता है, ए जो है इतना कमाई ए का है, इसकी कुल कमाई में से अगर इसका बचत घटा देंगे, ए की बचत घटा देंगे हम,
ए की कुल कमाई में से अगर उसका बचत घटा देंगे, हम बचत भाग घटा देंगे तो क्या निकलेगा? खर्च निकलेगा ना। तो ए की खर्च कितना अनुपात में दिया हुआ है? 5। अब देखेंगे बी की कमाई है कितना? 1x। 1x में से बी का बचत घटा देंगे, यानी ए की कमाई में से उसका बचत भाग घटा देंगे हम, तो क्या निकल जाएगा? खर्चवा निकल जाएगा। तो बी की खर्च कितना है? 3। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखेंगे 3 दूना का 6x माइनस 4 तिया का 12 बराबर 5 का 5x माइनस 5000 आएंगे इधर तो हो जाएगा कितना? 1x। ये माइनस में तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। प्लस 12000 में से जाएगा 5000 तो हो जाएगा कितना? 7000। x बराबर है 7000। तो क्वेश्चन में पूछा आपको कि बी की आय कितनी है, तो बी की आय पूछा है, तो बी की आय बराबर पूछ रहा है आपको, तो बी की आय का अनुपात कितना? x बराबर कितना? 7000। तो यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? इसका 60000 आएगा, यानी इसका आंसर हो गया कितना? 7000। आइए देखते हैं 5। अमित तथा बीरी की वार्षिक आय 3:2 है। ए और बी, अमित तथा बीरी, बीरी के लिए मान लेते हैं, तो अमित के लिए माने, बीरी के लिए भी माने। तो इसकी वार्षिक आय बोल रहा है, यानी आय जो है इसका 3 के अनुपात में, इसका 2 के अनुपात में, यानी अमित की आय 3 और बीरी के अनुपात 2। जबकि उनका खर्च जो है 5 और 3 के अनुपात में है, यानी खर्च जो है 5 अनुपात और 3 के अनुपात में है। तद अनुसार यदि उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपया, यानी दोनों का वर्ष के अंत में बचत जो है प्रत्येक का 1000 रुपया। ये भी 1000 बचा लेता है एक वर्ष में, ये भी 1000 रुपया बचा लेता है। तब बोल रहा है कि बताइए अमित की वार्षिक आय कितनी है। तो बचत जो दिया हुआ आपका किसका दिया हुआ है? बचत जो दिया हुआ है आपका वो वर्ष का दिया हुआ है। तो 1000 रुपया दोनों बचाता है एक वर्ष में। तो दोनों का वैल्यू जो दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है कि ये भी 1000 बचाता है, बी भी जो है, बेरी जो है वो भी आपको 1000 बचाता है। जब दोनों का बचत समान है, यानी वैल्यू बराबर दिया हुआ है, तब अंतरला नियम से बनाएंगे। देखिएगा इसका अंतर कितना? 3 और 5 का अंतर कितना? 2 बढ़ा है, इधर 1 बढ़ा है, तो अंतर तो समान आ नहीं रहा है। जो पीछे हम बोले थे कि आगे हम बताएंगे अंतर समान नहीं आएगा। तो उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? ऊपर वाला जो अनुपात है उसका अंतर नीचे गुना, और नीचे वाला अनुपात का अंतर ऊपर गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा। जैसे देखते 3 और 2 का अंतर कितना? 1 का। तो 1 नीचे गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कोई भी संख्या गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 और 2 का अंतर 1 है, तो 1 को फर्क नहीं पड़ा। नीचे वाला का अंतर ऊपर गुना कीजिए तो 5 और 3 का अंतर कितना? 2 का। तो 2 अब ऊपर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4। अब देखिए अंतर पक्का आ गया होगा समान। इसका अंतर कितना का? 1 का। इधर भी अंतर 1 का आ गया, तो लिखेंगे अंतर बराबर, अंतर कितना का आया? 1 का। 1 बराबर कितना रुपये बचा रहा था? 1000 रुपये बचा रहा था, 1000 रुपये बचा रहा था। 1 अनुपात बराबर 1000 रुपया। तो अब पूछा क्या है, यहाँ से जो है पहले वाला अनुपात का वैल्यू खत्म हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ए का 6 पर बनेगा, बी का जो है 4 पे बनेगा। तो आपसे पूछा गया बी की हाँ, पूछा गया कि अमित की वार्षिक आय बताइए क्या है। अमित की वार्षिक आय का अनुपात ये है ना, इसकी वैल्यू नहीं रहेगा। अमित की वार्षिक आय 6 पर बनेगा तो 1 अनुपात 1000, तो इसका आएगा कितना? 6000 रुपये आंसर आ गया। आइए 6 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 नंबर कि 2 भाइयों की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है। 2 भाई है, मानते पहला भाई और दूसरा भाई, जिसकी बोल रहा है वार्षिक आय, यानी आय जो दिया हुआ है ये 8:5 है, और वे जो है 5 और 3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यानी खर्च भी दिया हुआ है। व्यय जो है व्यय बोल रहा है 5 अनुपात और 3 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत जो है 2400 रुपया तथा 2000 रुपया वार्षिक है तो उनकी आय कितनी है? बोल रहा है यदि दोनों भाई जो है
पहला भाई जो है 8 के अनुपात में आय करता है और दूसरा जो 5 के अनुपात में, और पहला जो है व्यय करता है 5 के अनुपात में, ये जो खर्च करता है 3 के अनुपात में। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो है 2400 का बचत कर लेता है। ये जो है 2000 रुपया का बचत कर रहा है। जो 200 लिखा हुआ है उसको गलत से टाइपिंग है, उसको 2000 बना लीजिएगा, यानी 2000 रुपया का बचत करता है। तो उनकी आय कितनी है, तो बोल रहा है दोनों भाई का आय कितनी है। तो हम याद रखेंगे कि दोनों का मान जो है यहाँ वैल्यू जो बराबर दिया हुआ है। जैसे यहाँ बराबर था ना दोनों का, लेकिन यहाँ पर बराबर दिया हुआ नहीं, इसका 2400 दिया हुआ, इसका 2000 दिया हुआ है। तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा कि बेसिक से बनाना होगा। आइए बनाते हैं। वो x मानना पड़ जाएगा, यानी पहले वाला भाई की आय कितना है 8x, दूसरे भाई की आय कितना है 5x। जब पहला भाई जो है कि आय है 8x, और 8x जब कमाता है यानी आय है उसका, और उसमें से बोल रहा है 2400 रुपया का बचत कर लेता, तो 2400 अगर घटा देंगे कुल आय में से, उसकी कुल बचत घटा देंगे तो अपने जो व्यय निकल जाएगा। इसी तरह से बी का जो है कमाई कितना है 5x है, तो 5x में से इसकी बचत कितना दिया हुआ है 2000 रुपया। तो इसकी जितना भी इनकम हो रहा है उसमें से 200 रुपया जो है बचत कर रहा है, सॉरी 2000 रुपया बचत कर रहा है। तो इसकी क्या निकलेगा व्यय। यहाँ भी इसकी कुल आय में से इसका बचत घटाए हैं तो निकलेगा इसका भी व्यय। तो बताइए ये पहला वाला का व्यय कितना 5 दिया हुआ है, और दूसरे वाला का जो है व्यय कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसी तरह से आप गुना कर सकते हैं। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 या ठीक है 24x, सॉरी यहाँ से नहीं हो पाया, 24x। इसको गुना करेंगे तो 24x हो गया, माइनस फिर गुना करेंगे तो कितना 24 दिया के 72 बराबर का चिन्ह, फिर इसको गुना करेंगे 5 पचे के 25x माइनस फिर 5 दूनी के 10। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं 24x प्लस में उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 1x। तो 24x है इधर जाके घटेगा तो हो जाएगा कितना 1x। ये माइनस में है 1000, तो ये आके इधर क्या हो जाएगा इसके साथ माइनस में, तो घटेगा तो ये माइनस में है। तो इसको देखेंगे कि आपको जैसे यहाँ पर ई आया इधर तो माइनस में हो जाएगा कितना 62,000 हो जाएगा, सॉरी 6200 यानी हो जाएगा माइनस 62,000। तो अब यहाँ से हम देखेंगे तो कहीं गलती हुआ है, 5 दूनी के 10, हाँ यहाँ पे 10 होगा जी, गलती कैलकुलेशन हो गया था एक सेकंड। जैसे यहाँ पे देखेंगे ए आया इधर तो ये हो गया कितना x हो गया बराबर, अब ये 10,000 हो गया, 10,000 आके इधर क्या हो जाएगा कौन सा चिन्ह में माइनस में, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और 10,000 में से जाएगा 7200 यानी बचेगा कितना 2800। तो x बराबर आ गया कितना 2800 आया। तो पूछा है दोनों भाई का बताइए कि आय कितनी है, x बराबर 2800, तो दोनों भाई का आय कितना है। तो इसको करेंगे 28 गुने 8 करेंगे तो 68 64 और गुने 16 छो 22, इतने एगो का 22,400, इसको करेंगे करना 28 पचे 4 से यानी इसको 14,000। ये आपका आंसर आया, पहला वाला भाई को इतना, दूसरा वाला भाई को इतना। ये दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हैं। चलिए अच्छा है, अंत तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर दे ताकि आगे भी वीडियो आप देख सके और मैथ से संबंधित सारे प्रॉब्लम को हम लोग मिलकर खत्म करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड।